dear students, in this video I am going to tell you short and actual question answer of chapter 5, should wizard hit mummy. So first question is, which custom did Jack start? Custom मतलब रीति रिवाज. Jack started a custom of telling stories out of his mind to his daughter Jo. He has been narrating her stories for last 2 years. Jack अपने दिमाग से खुद स्टोरीज़ बनाता था और अपनी बेटी को कहानियाँ सुना रहा है. जब उसकी बेटी 2 साल की थी तब से उसने ये कहानी सुनाने की परंपरा शुरू की. वाई जैक फील्स हिज हेड इज़ एम्प्टी. जैक को क्यों लगता है कि उसका जो दिमाग है वो खाली हो चुका है. जैक फील्स दैट हिज हेड इज़ एम्प्टी बिकॉज ही हैज़ बीन नरेटिंग स्टोरीज़ टू जो फ्रॉम हिज ओन क्रिएशन फॉर लास्ट 2 years. अब जैक को लगता है कि उसका जो सर है, दिमाग है, वो खाली हो चुका है क्योंकि 2 सालों से वो कहानियाँ बना बना के अपनी बेटी को सुना रहा है. वट वॉज बेसिक टेल? डिस्क्राइब जैक्स. वट काइंड ऑफ स्टोरीज डज जैक नरेट? जो बेसिक कहानी है वो क्या है और जैक किस प्रकार की कहानी अपनी बेटी जो को सुनाता है. हर कहानी जो जैक सुनाता है वो बेसिक कहानी से थोड़ी सी ही अलग होती हैं. सभी स्टोरीज़ में एक क्रीचर है जिसका नाम रॉगर है और इस रॉगर को कोई ना कोई समस्या होती है. इस समस्या के समाधान के लिए वो आउल के पास जाता है और आउल फिर उसको कहता है कि विज़ार्ड के पास जाए और विज़ार्ड कुछ जादू करता है और उसकी समस्या को समाप्त करता है और थोड़े पैसे उससे फिर लेता है. Why was storytelling fatiguing or tiring on Saturdays? Explain the right seems futile. कहानी सुनाने की जो ये प्रथा है सैटरडेज़ को थकाने वाली क्यों लगती है जैक को, और ये जो रिवाज है, परंपरा है, ये अब व्यर्थ क्यों नज़र आता है. फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ. जैक वुड टेल स्टोरीज सो दैट वाइल लिसनिंग to stories Jo might sleep, but now she has become older and she never fall asleep. Hence storytelling has become tiresome and the right of narrating the stories has become futile. जैक को लगता था कि कहानी सुनते सुनते उसकी बेटी जो सो जाएगी, लेकिन अब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं और कहानी सुनाने के दौरान वो सोती नहीं है. इसीलिए अब जैक को लगता है कि ये जो परंपरा उसने शुरू की थी कहानी सुनाने की, कि उसकी बेटी कहानी के दौरान सो जाए, अब ये व्यर्थ हो चुकी है क्योंकि अब उसकी बेटी कहानी सुनाने के दौरान सोती नहीं है. डिस्क्राइब रॉगर स्कंक्स प्रॉब्लम एंड वेयर डिड ही गो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. रॉगर स्कंक की क्या समस्याएं हैं और इनको समाधान के लिए वो क्या करता है. रॉगर स्कंक जो है ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जो कि जैक स्टोरी सुनाता है उसमें जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो रॉगर स्कंक है और इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती हैं, कोई इसके साथ नहीं खेलता, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये अकेलापन महसूस करता है. एक दिन एक वाइस आउल ने बोला रॉगर स्कंक को कि वो जाके विज़ार्ड से मिले और विज़ार्ड उसको हेल्प करेगा ये बदबू हटाने में, और इसीलिए रॉगर स्कंक अब विज़ार्ड की तलाश में निकल पड़ा ये रॉगर स्कंक निकल पड़ा विज़ार्ड की तलाश में. हाउ डिड विज़ार्ड हेल्प रॉगर स्कंक? विज़ार्ड ने रॉगर स्कंक की मदद कैसे की. हाउ डिड मदर गेट हिज ओल्ड स्मेल बैक? और मम्मी ने पूरे काम पे पानी फेर दिया, किए कराए पे पानी फेर दिया, वो बदबू वापस कैसे लेके आई, और जब बदबू वापस आई स्कंक की तो क्या हुआ. ये मम्मी ने पूरा काम बिगाड़ दिया. When Roger Skunk went to Wizard, the Wizard asked him which smell he wanted. Skunk said he wanted to smell like roses. All of a sudden, Roger Skunk too had the smell of roses. जब रॉगर स्कंक विज़ार्ड के पास गया तो विज़ार्ड ने कहा, बोलो कौन सी स्मेल चाहिए. रॉगर स्कंक ने कहा, मैं तो गुलाबों की खुशबू चाहता हूँ, और कमरा गुलाबों की खुशबू से भर गया और रॉगर स्कंक में भी गुलाब की खुशबू आने लगी. लेकिन देखते ही देखते ये क्या हो गया. रॉगर स्कंक्स मदर वॉज वेरी एंग्री. शी टुक रॉगर स्कंक टू विज़ार्ड एंड हिट द विज़ार्ड फॉर गिविंग रॉगर स्कंक अ प्लेजेंट स्मेल. द विज़ार्ड चेंज्ड इट इनटू द बैड स्मेल अगेन. ये रॉगर स्कंक की मम्मी को क्या हुआ, अचानक ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई. पकड़ के हाथ ही रॉगर स्कंक का विज़ार्ड के पास गई और ज़ोर से दे दनादन विज़ार्ड के सर पे मारा उसने और कहा, मेरे बेटे की बदबू वाली स्मेल को वापस लेके आओ. और विज़ार्ड ने उसकी गुलाब वाली स्मेल को दोबारा से बदबू वाली स्मेल में तब्दील किया.
When Roger Skunk smelled bad again, his mummy hugged him and said, "He smelled like her little baby skunk again." Other animals also got used to the way he was. और जब रॉगर स्कंक की बदबू वापस आ गई, उसने कहा, मेरे लाल, तू मेरा बेटा है, तेरी बदबू बता रही है तू मेरा बेटा है। ये कह के मम्मी ने रॉगर स्कंक को गले लगाया और कहा, मेरे लाल, तेरी बदबू वापस आ गई, अब तू मेरा बेटा हो गया है, अब बिल्कुल मेरा प्यारा बेटा बन गया है। और सब जानवरों को भी रॉगर स्कंक की इस बदबू के वो लोग हैबिचुअल हो गए, उनको हैबिट पड़ गई और जिस तरीके से रॉगर स्कंक था उन लोगों ने उसको वैसे ही अपनाया। देखो क्या करिश्मा लाया। What was Joe's problem? How does she want the story to end? जो की प्रॉब्लम क्या है और वो क्या चाहती है कि स्टोरी का क्या एंड हो। जो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि रॉगर स्कंक की मम्मी ने क्यों मारा विज़ार्ड को। जो ने कहा कि विज़ार्ड की क्या गलती है, और जब उसने ऐसे बोला तो जैक ने मम्मी का साथ दिया और जैक ने कहा नहीं, मम्मी ने ठीक किया, क्योंकि अपनी मम्मी को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर जैक ने कहा कि जो मम्मी होती है वो हमेशा सही होती हैं और यही प्रॉब्लम थी कि जो इसको पचा नहीं पा रही थी। जो को अपने पापा की ये बात सही नहीं लग रही थी कि जो उसके पापा कह रहे हैं, लेकिन जो है वो चाहती है कि विज़ार्ड मम्मी को दोबारा से उसके सर में खोपड़ी में ज़ोर से मार दे, क्योंकि मम्मी ने जो किया वो गलत था और विज़ार्ड ने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि विज़ार्ड ने तो वही किया जो रॉगर स्कंक ने उसको रिक्वेस्ट किया था। तो इसमें विज़ार्ड की क्या गलती है? मम्मी ने बिना बात किए विज़ार्ड को सर पे क्यों मारा? तो इसीलिए जो है उसको अपने पापा जैक की बातें समझ नहीं आ रही हैं, वो अपने पापा की बात को पचा नहीं पा रही है। उसको तो लगता है कि मम्मी की ही गलती है और विज़ार्ड को मम्मी को सर पे दे दनादन मार देना चाहिए। Why does Jack insist that the wizard should be hit, not mother? जैक जो कि फादर हैं वो कहते हैं कि विज़ार्ड को ही मारना चाहिए, मम्मी को नहीं मारना चाहिए। How was he caught in the ugly position? और वो किस तरीके की समस्या में फंस गया। जैक इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है कि विज़ार्ड को ही पिटाई होनी चाहिए थी, मम्मी की नहीं होनी चाहिए, रॉगर स्कंक की मम्मी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैक नहीं चाहता कि मम्मी की पिटाई हो, वो नहीं चाहता कि मम्मी की इंसल्ट हो। वो चाहता है कि उसकी बच्ची को ये पता चले कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा सही होते हैं और बड़ों की फ़ैसले की इज्जत करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। जैक जो है वो अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि जो चाहती है कि विज़ार्ड रॉगर स्कंक की मम्मी को मारे, लेकिन जैक कहता है कि मम्मी को नहीं मारना, क्योंकि मम्मी हमेशा सही होती हैं और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसकी इस बात को स्वीकार करे। लेकिन बेटी क्यों करेगी? बेटे का तो अपना दिमाग है, बेटी तो अपने दिमाग से ही चलेगी। Who is Joe? What new phase had come in her life? How does she respond to her father's स्टोरी टेलिंग? जो है वो जैक की बेटी हैं, अब वो 4 साल की हो चुकी हैं और उसकी ज़िंदगी में एक नया फेस आ चुका है। अब वो अपने पापा की स्टोरीज़ को चुपचाप नहीं सुनती, जब भी उसको बातें ठीक नहीं लगती तो वो सवाल पूछती हैं। वो इस प्रकार के सवाल पूछती है, क्या जादू टोना हकीकत में जादू होता है? क्या भगवान हमारे आसपास हैं? अब वो स्टोरी को चुपचाप नहीं सुनती, जब कभी भी वो बातों से संतुष्ट नहीं होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं, और ये जो क्वालिटी है अब जैक को अपनी बेटी की पसंद नहीं आती। जैक चाहता है कि उसकी बेटी को ये महसूस हो, उसकी बेटी इस चीज़ को माने कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, और लेकिन जो है वो इस बात को नहीं मान रही है। जो को जो बातें गलत लगती हैं, ठीक नहीं लगती और काल्पनिक लगती हैं, उन बातों का अब जो विरोध करने लगी है, क्योंकि अब वो सयानी हो चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है, अब वो 4 साल की हो चुकी है। Why an adult's perspective different from that of a child? एक बड़े वयस्क का ज़िंदगी के प्रति नज़रिया और एक बच्चे का ज़िंदगी प्रति जो नज़रिया है उसमें डिफरेंस क्यों होता है? जो एक एडल्ट होता है उसके अपने विचारधारा होती है, अपनी पसंद होती है, अपनी नापसंद होती है, तो वो इसी नज़रिए से ज़िंदगी को देखता है। लेकिन जो एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वो इनोसेंट होता है, वो ईमानदार होता है, वो बहुत ज़्यादा
वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है, तो वो इसीलिए उन बातों को कहेगा जो प्राकृतिक होंगी और जस्ट का मतलब जो सही होंगी। इसीलिए बड़ों का लाइफ के प्रति नज़रिया और बच्चों के लाइफ के प्रति नज़रिया में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। What is the moral issue should wizard hit mummy raises? बेटा important question है। The moral issue that this story raises lies in its ending. According to Joe, mommy of Roger Skunk did wrong by hitting the wizard, as there was no fault of the wizard. The wizard did what Roger Skunk requested him. Then why, without talking to wizard, the Roger Skunk's mommy hit him? Now, Jack told Joe that a mommy is always right, as she knows what is right for her child. But again, here also Joe refuses to accept Jack's perspective. आप बेटा व्यू भी लिख सकते हैं। She says that mommy did wrong by hitting the wizard and the wizard should retort by hitting her back. तो यहाँ पे जो एक मोरल इशू है, जो एक नैतिक इशू है, वो ये है कि लड़की को लगता है, जो को लगता है कि मम्मी ने गलत किया, बिना जाने हुए उसने विज़ार्ड को क्यों मारा। वो कहती है इसमें विज़ार्ड की क्या गलती है, विज़ार्ड ने तो वही किया जो रोगर स्कंक ने उसको रिक्वेस्ट किया था। तो माँ ने बिना बात को जाने विज़ार्ड को क्यों मारा इतनी ज़ोर से। इसीलिए विज़ार्ड को डरना नहीं चाहिए और मम्मी को भी दे धड़ाधड़ मार देना चाहिए। लेकिन जैक कहता है कि नहीं, मम्मी जो होती है वो हमेशा सही होती है, विज़ार्ड को मम्मी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मम्मी को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो अपने पापा के इस बात को स्वीकार नहीं करती और वो कहती है कि मम्मी ने जो किया वो गलत था और विज़ार्ड को रॉगर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए। तो इस प्रकार का नैतिक प्रश्न ये कहानी उठाती है। वट इज़ योर व्यू रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स? बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हर बच्चे का अलग हो सकता है, क्योंकि ये हमसे हमारा व्यू पूछ रहे हैं कि दोनों स्टोरीज़ के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। तो मेरा तो नज़रिया ये है, अकॉर्डिंग टू मी जो वॉज राइट, बिकॉज वाई डिड रोगर स्कंक्स मम्मी हिट द विज़ार्ड when her son himself requested the wizard to change his bad smell into roses? But Jack said that the mummy was right. I don't agree. Jack would have said that Roger Skunk's mother went to wizard and requested the wizard to change his son's rose smell in bad one, as she loved her son's real smell, not this pleasant smell. But as per Jack, elders are always correct, and I do not agree with this also, as elders are human being and to err is human. I agree with Joe's logical ending. तो बेटा इस आंसर में मैंने अपनी थिंकिंग बताई है। मुझे जो की बात कुछ हद तक ठीक लग रही है कि मम्मी रॉगर स्कंक की मम्मी को बिना बात किए हुए विज़ार्ड को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसके बेटे ने तो खुद रिक्वेस्ट किया है विज़ार्ड से, तो उसकी मम्मी ने उसको क्यों मारा। और मैं जैक की बात से भी सहमत नहीं हूँ। वो कहता है कि जो मम्मीज़ होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती, क्योंकि जो बड़े होते वो होते तो ह्यूमन बीइंग हैं, वो होते तो इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी हद तक जॉ का जो एंडिंग है वो थोड़ा लॉजिकल है। लेकिन हम इसका तीसरा ही एंड दे सकते थे, जो मैंने बीच में मेंशन किया है कि रॉगर स्कंक की मम्मी जाती और विज़ार्ड को कहती कि मेरे बेटे की पहली वाली स्मेल कर दो, क्योंकि मेरा बेटा तो नासमझ है, इसको नहीं पता, और बस इतना कह देती और उसको ना मारती, तो हमारा ये एंडिंग भी बहुत अच्छा होता। इससे ना तो जो को एंडिंग इलॉजिकल लगती और ना ही जैक मुसीबत में फंसता। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ शुड विज़ार्ड हिट मम्मी। हमें स्टोरी का छोटा समरी लिखना है बेटा, मैंने छोटा सा बनाया आप लोगों के लिए। जॉन द राइटर टेल्स द स्टोरी अबाउट अ फादर नेम्ड जैक हु यूज टू टेल हर डॉटर जो अ स्टोरी डेली। जॉन जो कि इस कहानी के लेखक हैं, वो हमें कहते हैं एक पापा के बारे में जिसका नाम जैक है, और वो अपनी बेटी जो को कहानी सुनाते हैं। एक दिन वो अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं रॉगर स्कंक के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसीलिए वह दुखी रहता है और वो चाहता है कि उसकी स्मेल गुलाबों के तरह हो जाए। इसीलिए एक बूढ़ा चतुर आउल उसको कहता है कि उसको विज़ार्ड के पास जाना चाहिए, क्योंकि विज़ार्ड उसकी बैड स्मेल को रोजेस वाली स्मेल में चेंज कर सकता है। लेकिन जब रोगर स्कंक घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और नाराज़ होती है।
और वो गुस्से में विज़ार्ड के पास अपने बेटे को लेके आती हैं और वो गुस्से में विज़ार्ड के सर पे मारती है ज़ोर से और कहती है कि मेरे बेटे के ये जो रोज़ वाली स्मेल है इसको दोबारा से बदबू वाली में चेंज कर दे। और विज़ार्ड जैसा उसको कहा जाता है वो वैसा कर देता है और रॉगर स्कंक दोबारा से बदबू वाली स्मेल उसमें आने लगती है। उसके बाद माँ अपने बेटे को गले लगाती हैं और दूसरे जानवर भी रॉगर स्कंक की इस बदबू के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे एक नैतिक प्रश्न उठता है, वो ये प्रश्न उठता है कि क्या विज़ार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? जो को लगता है कि हाँ मारना चाहिए, लेकिन जैक को लगता है कि नहीं, विज़ार्ड को मम्मी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो माता होती हैं, जो माताएं होती हैं वो हमेशा सही होती हैं और उनकी इज्जत होनी चाहिए और उनसे प्यार हमें करना चाहिए और उनके फ़ैसले की हमें इज्जत करनी चाहिए। सो आई होप बेटा ये टेक्सचुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है प्यारे बच्चों, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।